गुड मॉर्निंग बच्चे। गुड मॉर्निंग सर। कल मैंने जैव विविधता के बारे में बताया था और जैव विविधता का जो है प्रयोग वाल्टर जी रासमैन ने दिया था। कौन दिया था? वाल्टर जी रासमैन ने दिया था, इससे भी पहले बताए थे। और जैव विविधता का संरक्षण के बारे में बताए थे। इन सीटू जो उसी स्थान पर स्थान पर रखकर उसका संरक्षण करते हैं, इंस्टीट्यूट कहलाता है। एक्स-सीटू होता है, कोई जीव को यहाँ से दूसरे जगह पर संरक्षण करते हैं, वह क्या कहलाता है? एक्स-सीटू। और जलीय जैव विविधता भी होता है, जैसे हमारा लक्षद्वीप में जो है क्या है? जलीय जीव विविधता है। वहाँ पर प्रवाल भित्ति है, क्या है? मूंगा की चट्टान है। और लक्षद्वीप मूंगा की चट्टान पर ही क्या है? लक्षद्वीप मूंगा की चट्टान पर ही है। और सबसे बड़ा कोरल रीफ जो है ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ है। क्या है? ग्रेट बैरियर रीफ है। और ये जीव का जो है लिस्ट जारी करता है। कौन लिस्ट जारी करता है? ICUN, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन यही रेड डाटा लिस्ट जारी करता है। क्यों रेड डाटा लिस्ट जारी करता है? कभी कभी पूछा है, यूपीएससी का क्वेश्चन था। रेड डाटा लिस्ट क्या होता है? विलुप्त जीवों का उसमें क्या रहता है? एक प्रकार का लिस्ट है। जैसे कोई जीव क्या हुआ? विलुप्त हो गया है, 50 वर्ष से नहीं देखा गया है, वही विलुप्त जीव कहलाता है। वह IUCN जो है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर जो थे वही रखता है कौन जीव विलुप्त हो गया है, 50 वर्ष से नहीं देखा गया है। उसके बाद जो है अब क्या करते हैं हम लोग? जीवों का वर्गीकरण करते हैं। जीवों के वर्गीकरण में सबसे पहले महारत हासिल हुआ था कैरोलस लिनियस साहब को। वर्गीकरण कौन किया था? कैरोलस लिनियस कहा था कि दो जीव होता है, एक पादप जगत, दूसरा जंतु जगत। एक होता है पादप जगत, दूसरा जंतु जगत होता है। और जो पादप जगत जो है, पादप जगत क्या करते हैं? अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। पादप जगत अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जंतु जगत जो है, जो पादप बनाता है वही हम लोग खाते हैं। स्वयं भोजन नहीं बनाते हुए खड़े खड़े रह करके भोजन पौधे बनाते हैं। तो कैरोलस लिनियस को वर्गीकी का पिता कहा गया है। टैक्सोनॉमी ऑफ फादर। टैक्सोनॉमी ऑफ फादर किसको? कैरोलस लिनियस को। कैरोलस 1758 ईस्वी में उन्होंने दिया था। इसलिए वर्गीकी का पिता किसे कहते हैं? गप कर रहा है। वर्गीकी का पिता किसे कहते हैं? कैरोलस लिनियस को। उसके बाद जो है बहुत सारे वैज्ञानिक ने क्या किया? बहुत सारे खोज किया। तब उसमें किसको सफलता मिला? E.H. हिकेल को। कहा कि एक न तो पौधा है न ही जंतु है। क्या है? एक खोज किया जीव का, न तो पौधा है न ही जंतु है। उसी को क्या कहा? प्रोटिस्टा जगत का। क्या कहा? प्रोटिस्टा जगत। क्या कहा? प्रोटिस्टा। क्या कहा? प्रोटिस्टा। तब दो सुपर जगत का आविष्कार हुआ। मोनेरा। तब उन्होंने कहा कि जीव जो है एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय है। उन्होंने दो प्रकार से उसको विभाजित किया। तब जीवधारी को क्या किया? प्रोकैरियोट्स का और यूकैरियोट्स का दो प्रकार से उसको जीवधारी को विभाजित किया। एक प्रोकैरियोट मतलब प्राचीन जीव, प्रो मतलब प्राचीन जीव, और दूसरा क्या हुआ? बहुत बड़ा जीव। नहीं, ये प्रो मतलब छोटा, सबसे छोटा। प्रो मतलब क्या है? बैक्टीरिया,
साइनोबैक्टीरिया नील हरित शैवाल, इसमें क्या आएगा? बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी। क्या आया? ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल। उसके बाद जो है क्या हुआ? नो तो ये प्रोटिस्टा है, प्रोटिस्टा तो नो तो पादप जगत में, नो जंतु जगत में। इसी में जो है दो भाग में बांटा, एक प्रोकैरियोट, एक यूकैरियोट। यूकैरियोट को भी दो भाग में बांटा, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। अब जो है एक कोशिकीय जीव क्या हो गया? प्रोटिस्टा। जैसे क्या हुआ? यूग्लिना, क्या है? यूग्लिना इसमें आता है, वह है शरीर मतलब जो है क्या करता है? दिन को भी भोजन बना लेता है, रात को भी टुकुर टुकुर दे करके खा लेगा। नहीं, कोई मर रहा है उसको यूग्लिना खा लेगा, रात को भी। दिन को तो वह भोजन बनाता ही है प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा, रात को भी वह जो है क्या करेगा? कोई मर रहा है, देखता है टुकुर टुकुर देख रहा है कि मरा, तुरंत उसको लपक के खा ले, तो वही यूग्लिना है। इसमें क्या है? यूग्लिना है। तो बहुकोशिकीय जीव भी दो प्रकार के होता है, एक में कोशिका भित्ति सहित और दूसरा में कोशिका भित्ति रहित। तो कोशिका भित्ति रहित मतलब नहीं है, नहीं है। कोशिका भित्ति रहित मतलब नहीं है, तो नहीं है, नहीं किसमें है? कोशिका भित्ति हम लोग कहेंगे जगत एनिमालिया, जगत यही है, जगत कौन क्या है? एनिमालिया, एनिमेलिया, जगत एनिमेलिया। तो क्या हुआ? एक कोशिकीय जीव प्रोटिस्टा हुआ जिसमें यूग्लिना, डायटम इत्यादि आते हैं, नहीं। दूसरा बहुकोशिकीय जीव जो फिर विभाजित हुआ कोशिका भित्ति सहित, नहीं, जिसमें सेलुलोज होता है, कोशिका भित्ति होता है, और एक कोशिका भित्ति नहीं रहता है। तो कोशिका भित्ति को दो भागों में बांटा है, कौन कौन? एक प्रकाश संश्लेषण नहीं करने वाले, एक प्रकाश संश्लेषण नहीं करने वाले, लेकिन पौधा है, कवक है, प्रकाश संश्लेषण नहीं करते। कवक है, प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं। दूसरा प्रकाश संश्लेषण करने वाले क्या हुआ? प्लांटिंग। क्या हो गया? पौधा जगत। तो 5 हो गया ना जी? रे बंधु, एक हो गया मोनेरा, दूसरा हो गया प्रोटिस्टा, तीसरा हो गया कवक, चौथा हो गया पौधा, और पांचवा हो गया जंतु। नहीं हुआ? पहले कौन कौन आया था? ये आया था, कौन किया था आविष्कार? कैरोलस लिनियस ने, ये और कौन थे? ये बाद में एच.ई. साहब ने ये सारे 3 जगत को आविष्कार किया, नहीं किया जी? बाद में 1969 ईस्वी में आर विटेकर साहब वैज्ञानिक ने सभी जीवों को क्या संगठित करके 5 जगत में क्या किया? वर्गीकृत किया। कौन? आर विटेकर। लिखिए, आर विटेकर। क्या है? आर विटेकर लिख लिया था। जिसको नींद आ रहा है वो मंसूर है नहीं जी? नींद नहीं आवे तो मतलब 5 जगत में कौन बांटा था? आर विटेकर, आर विटेकर साहब ने कितने ईस्वी में? 1969 ईस्वी में जीव जंतु को 5 जगत में बांटा था। आर विटेकर कितने जगत में बांटा था जीव जंतु को? 5 जगत में। कौन कौन जगत हो गया जी? अभी बताए थे ना ये? आला कौन जगत हुआ जी? मोनेरा। मोनेरा क्वेश्चन नहीं पूछता है,
को किसने बांटा? आर्बिटेकर। मोनेरा। दूसरा क्या हो गया रे? प्रोटिस्टा। तीसरा जगत क्या हुआ? क्या है? कवक। चौथा हुआ पादप। पांचवा हुआ जंतु। ये 5 जगत हुआ जी। आर्बिटेकर साहब ने ये क्वेश्चन पूछता है, आर्बिटेकर ने जीव जंतु को कितने जगत में बांटा? कितने जगत में? 5 जगत में बांटा था। आर्बिटेकर ने 5 जगत में बांटा था। कितने जगत में बांटा था? 5 जगत में नहीं बांटा थे रे। और कहा जाता है, लिख लिया? लिख लिया? कितने जगत में बांटा? 5। कौन हुआ? कौन हुआ पहला? मोनेरा। बोलो मोनेरा। जगत प्रोटिस्टा। जगत फंजाई। जगत प्लांटी। जगत एनिमालिया। जगत एनिमालिया। 5 जगत में बांटा। 5 किंगडम सिस्टम। उन्होंने जीवों को इकाई में भी बांटा था। कैरोलस लिनियस साहब ने इकाई में बांटा था। इकाई, जीव को इकाई में बांटा था। क्या है? जीव को क्या बांटा था? इकाई में। जैसे हम बात करते हैं इकाई में, उन्होंने संघ 4 इकाई बांटा था जीव को। कितने इकाई में? 4। कैरोलस लिनियस साहब ने 4 इकाई में जीव को बांटा था। एक बांटा था संघ। क्या बांटा? संघ। दूसरा बांटा वर्ग। तीसरा बांटा वंश। चौथा बांटा जाति। और कहता है वर्गी। और एक क्वेश्चन आता है, वर्गीकरण की आधारभूत इकाई की आधारभूत इकाई कौन है? वर्गीकरण की आधारभूत इकाई जाति। क्या है? जाति। ये क्वेश्चन पूछता है, वर्गीकरण की आधारभूत इकाई कौन है? जाति है। क्या है? जाति है। कौन बांटा था 4 इकाई में? कैरोलस लिनियस ने। बाद में जब आविष्कार हुआ और सारी इकाई बांटा। नहीं, 2 इकाई फिर आया। 2 इकाई गण और कुल, बीच में गण कुल जोड़ देंगे। देखिए अब क्या हुआ? संघ। क्या हुआ? संघ, वर्ग, गण। और 2 गण है, एक कुल, वंश, और उसके बाद जाति। क्या है? संघ, वर्ग, गण, कुल, ये दोनों आया बाद में। ये दोनों क्या हुआ? बाद में जब आविष्कार हुआ, इसके बीच में आया जीव, है ना? अब इसी को उप, जो बाद में आया, उसका कोई डिवाइडेशन नहीं हुआ। नहीं, उसका डिवाइडेशन कुछ नहीं हुआ। और ये 4 जो आया था, चारों को सब डिवीजन में बांटा। किसने बांटा? सब डिवीजन में। इसी को हम कह देते हैं, क्या कहते हैं? संघ। संघ का क्या हो जाएगा? उपसंघ। क्या होगा? उपसंघ। वर्ग का क्या होगा? उपवर्ग। गण कुल जो है बाद में आया, वो इकाई वो जो नहीं पटा। नहीं, गण, अवगण, गण और कुल, ये दोनों बांटा। वंश, अब है वंश, उपवंश। क्या है? उपवंश। जाति क्या होगा? उपजाति। उपजाति। जिस तरह से अरेंज किए हैं उसी तरह से लिखना है। क्या है? पहले 4 इकाई में, और वर्गीकरण के आधारभूत इकाई जाति हुआ। जाति लास्ट है तो जाति हुआ नहीं।
जाति हुआ ना। और ये 4 हुआ, 4 के बाद 2 आया तो 2 बीच में जो है क्या हुआ, घुसपैठी हो गया। कहा घुसपैठी है, जैसे है वैसे रहिए, आप जो है सब डिवीजन नहीं बनाइए, नहीं आप दूसरा चीज नहीं कीजिए, तो जैसे आए घुसपैठी है घुसपैठी रहिए। तो गणकुल है घुसपैठी, इसलिए 4 इसलिए ऐसा बोलते हैं कि याद रहे 4 इकाई यही है। और ये चारों में से 2 ऊपर 2 नीचे के बीच में गणकुल आ गया। और इसका उप क्या है, सब डिवीजन हुआ, उसका भी क्या हुआ, सब डिवीजन हुआ। क्या हुआ जी, सब डिवीजन हुआ। कि नहीं, लिख लिया, नहीं लिखा? यस सर। अब है मोनेरा। देखिए मोनेरा, मोनेरा में कौन कौन जीव आ जाएगा बताए थे? बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, क्या आएगा? बैक्टीरिया, बैक्टीरिया कौन जगह मोनेरा में नहीं। और क्या है, नील हरित शैवाल, नील हरित क्या होगा, शैवाल, नील हरित शैवाल क्या होगा, नील हरित शैवाल। देखिए बैक्टीरिया का चिन्ह, ये क्या है, सीरिया फ्लैजिया है, ये बैक्टीरिया है, डबल है, इसमें डबल है, क्या होगा, डबल है। डबल लेयर है ये क्या है, बैक्टीरिया का है। क्या है, बैक्टीरिया का चिन्ह है। और इसमें क्या होते हैं, ये डीएनए होते हैं। क्या होता है, यही होता है डीएनए, डबल हेलिक्स डीएनए होता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड नहीं। इसमें क्या है, डीएनए, उसके बाद इसमें आरएनए, रोम, ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं, ऊपर वाले भाग को कोशिका भित्ति, क्या है, कोशिका भित्ति नहीं, कोशिका भित्ति है। ये क्या है, रोम है, ये क्या है, रोम है, हेयर रे, बाल नहीं। और इसी को सीलिया फ्लैजिला होता है। क्या होता है, सीलिया फ्लैजिला होता है। क्या होता है, सीलिया फ्लैजिला होता है। देखो मतलब सीलिया फ्लैजिला होता है, लिख रहा है ये सर हाँ वही सामने लिखा जी, सीलिया फ्लैजिला, जिसमें .com आ जाते हैं, हम क्या करें, तो क्या हुआ, सीलिया फ्लैजिला इसमें आता है। और ये क्या है, बैक्टीरिया का चित्र कभी कभी पूछता भी है, बैक्टीरिया का चित्र है, क्या है, बैक्टीरिया का सब दिख रहा है। उसके बाद चित्र बनाएगा। आगे भी जो है, आगे भी क्लास है,
बायोडाइवर्सिटी का आर्ट लेंगे। इसी के साथ आज का क्लास समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।